आप सबों को यीशु सहाय। आइए आज का रविवार गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम लोग पहला गीत गाएंगे साक्षी वाणी 152। साक्षी वाणी 152। कर विश्वास पापियों का तारनहार, स्वर्ग से केवल यीशु आया, किसी दूसरे से उद्धार, स्वर्ग के तले नहीं भाया, आ है पापी यीशु क्रिस्ट के पास, कर विश्वास कर विश्वास। साक्षी वाणी 152। मंडली खड़ी होवे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा।
अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे और यूं कहे, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। चाहे पहाड़ियाँ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। यशायाह 54 उसका 10। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। प्रभु तुम्हारे संग होवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी नीच प्रजा और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पावे, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आज का पाठ वचन हमें मिलता है। पहला पाठ वचन यूहन्ना 4 उसका 46 से लेकर 54 तक, यूहन्ना 4 उसका 46 से लेकर 54 तक। इसी प्रकार दूसरा पाठ वचन दूसरा शामुएल 7 का 18 से 19, दूसरा शामुएल 7 का 18 से 19। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं उसी प्रकार पढ़ने में अगुवाई करेंगे। यूहन्ना 4 46 से 54 तक। इसमें इस प्रकार है, तब वह फिर गलील के काना में आया जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम
चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया था। यहाँ तक। आमीन। दूसरा सामुएल 7 का 18 से 19। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ, और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है। यहाँ तक। आमीन। वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए आज की आराधना के बीच में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे जो हमें मिलता है साक्षी वाणी 255। साक्षी वाणी 255। हर एक सुनने वाला करे प्रचार, सब कहीं फैलावे या सुसमाचार, पापी लोग या सुनने पावे, बहुत बार हर एक आवे यीशु पास। साक्षी वाणी 255। पावे बहुत बार, हर एक आवे
तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम वचन में जाने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जो जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं, अपने अपने मनों को पिता परमेश्वर की ओर उठाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, दयालु ईश्वर, करुणा निधान प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवन का रचयिता, हमें जीवित रखने वाला प्रभु परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हम में से हर एक को इस संसार में भेजकर हमें जीवित रखा है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तो हमारे संग साथ हमेशा रहता है। तो अपनी सुरक्षा का घेरा हम सबों के चारों तरफ हमेशा बनाए रखता है, हमारे संग चलता है। तो आप ही पिता परमेश्वर प्रतिदिन हमारे बोझों को उठाता है, हमारी चिंता स्वयं करता है, हमारे लिए तो स्वयं उपाय करता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, सब कुछ तो आप ही करता है पिता परमेश्वर। तो भला और उत्तम परमेश्वर हम में से हर एक को भली भली और अच्छी बातों से भरता और सिद्ध करता है। प्रभु जी धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज के इस विशेष दिन और विशेष समय के लिए पिता परमेश्वर, जब तो अपने जनों को पास लाता है पिता परमेश्वर, क्या हम तेरे नाम की महिमा और धन्यवाद स्तुति करने पाते हैं। प्रभु जी, जब हम वचनों को पढ़ने जाएंगे, सुनने जाएंगे, मनन करने जाएंगे पिता परमेश्वर, तो आप ही हम में से हर एक की मदद और सहायता कर पिता परमेश्वर। यीशु के मीठे मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। आज का ठहराया हुआ उपदेश वचन है जिसे हम पाते हैं पौलुस प्रेरित की पत्री इफिसी मंडली के लिए, उसका 6वां अध्याय पद 10 से लेके 17 तक। इफिसी 6 पद 10 से लेके 17 तक, उसमें ऐसा लिखता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यहाँ तक। आमीन। थोड़ी देर के लिए हम इन बातों पर मनन करेंगे कि पिता परमेश्वर हमसे क्या बातें बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। तो मसीह में प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर पौलुस प्रेरित इफिसी मंडली के लिए जब इस पत्र को लिखता है, तो इस चिट्ठी में पौलुस प्रेरित ने इफिसियों को उद्धार के बारे में समझाया, कलीसिया के बारे में समझाया कि और कलीसिया की उपमा उसने भवन से दी, देह रूपी कलीसिया से दी जिसका सिर मसीह है, और पति पत्नी के संबंध के साथ दिखाया कि इसमें पति यीशु है, और साथ ही कलीसिया में जुड़े रहकर कलीसिया में कैसा चाल चलन में हमें रहना है, उन बातों की चर्चा उसने की। उसने बताया कि हमें सब बुरी बातों से बचकर, बुरे कामों से बचकर हमें भले काम करना चाहिए जो पिता परमेश्वर ने हम सबों के लिए ठहराया है, जैसा कि हम इफिसी 2:10 में पाते हैं। और साथ ही हमें पौलुस प्रेरित आगाह करता है
कि हम चूंकि ज्योति की संतान हैं, इसलिए ज्योति की संतान की नाई हमें चाल चलना चाहिए। मसीह भाई और बहनों, यहाँ हमें सभी तरह के संबंधों में, पति पत्नी के रूप में, माता पिता और बच्चे के रूप में, स्वामी और दास के रूप में, इस संसार में जब हम जीते हैं तो हमें बहुत तरह की उन बातों का सामना करना पड़ता है जो जिन बातों के द्वारा शैतान हमें बहकाने की कोशिश करता है और हमारे विश्वासी और मसीह जीवन से हमें हटाने की कोशिश करता है। इसलिए यह सावधानी और वार्निंग पौलुस प्रेरित हमें देता है कि इस संसार में हमें इन सब बातों से, विशेष करके जब इन पदों को पढ़ते हैं तो हमें शैतान की युक्तियों को जानना और उसके सारे तिकड़मों को, चालाकियों को समझना, और ताकि उससे हम लड़ के जयवंत प्राप्त कर सके, इन्हीं बातों की चर्चा है। तो आइए हम देखते हैं कि पद 10 में यहाँ क्या कहता है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। यहाँ वचन हमें बताती है कि हमें मसीह जीवन में, इस संसार में हमें बलवंत बनना है। बलवंत कैसे बनना है? कौन सा बल, कौन सा ताकत हम में होना चाहिए ताकि हम अच्छी और सच्ची मसीह जीवन को जी पाएँ। प्रभु में प्यारे भाइयों और बहनों, हम मसीह तो कहलाते हैं। हम मसीह होकर हम गिरजा विनती भी जाते हैं, दान दक्षिणा भी करते हैं, विनती प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ करने की कोशिश करते हैं जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने हमें बताया। फिर भी यदि हमें बल या ताकत या शक्ति नहीं होता है तो हम हर बातों में गलती करते रहते हैं और चूक जाते हैं। हम गिरजा जाना चाहते हैं लेकिन आलस हमें घेर लेता और किसी कारण से अरे छोड़ो आज नहीं जाएंगे। हम विनती करना चाहते हैं लेकिन पता लगा कि हम बहुत थके हुए हैं, छोड़ो आज नहीं करते हैं। सुबह में नींद जल्दी नहीं खुली, छोड़ो आज नहीं करते हैं। बच्चे वहाँ सो गए नहीं हैं, चलो माँ बाप हम 2 जन मिलके विनती कर लिए। दशमांश देते देते थक गए, छोड़ो आज 5 रुपया ही दे के काम चला लेते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम अपने मसीह जीवन में उन बातों को करते करते हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, चूक जाते हैं। इसलिए हमें इन मसीह जीवन को जीने में हमें शक्ति चाहिए और बल चाहिए जो मसीह यीशु के द्वारा हमें मिलता है, और वो है हमारे साथ पवित्र आत्मा का होना। पवित्र आत्मा की ताकत, पवित्र आत्मा के सामर्थ से ही हम सही तरीके से उन सारे कामों को कर पाते हैं जो कि पिता परमेश्वर ने हमारे लिए इस जगत में ठहराया है। हम अपने मन से कोई भी काम को अपनी शक्ति से, अपनी मानसा से, अपने दिमाग से जब करते हैं तो करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि हम उससे गलती कर जाते हैं। मान लीजिए कि हम रोज किसी भिखारी को दान देते हैं, दान देते हैं, दान देते हैं। एक आध दिन मन कैसा रहता है, बता तेरे के रोज तंग करता है भाग हो जा, आज नहीं है कल आना, इस तरह की बातें हम बोलते हैं। या किसी की मदद करते 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 जब वह मदद लेने वाला रोज आने लगता है तब भी हम लोग चिढ़ जाते हैं और मदद देना बंद कर जाते हैं। लेकिन जब हमारे साथ में पवित्र आत्मा की सामर्थ होती है, जब हम इन कामों को परमेश्वर के सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सहायता से करते हैं तो हम इन कामों में, इस तरह की बातों में हम चूकते नहीं, थकते नहीं। शैतान हमें पोक करते रहता है कि अरे कितना करोगे, छोड़ो ना एक दिन नहीं करो, छोड़ो ना एक दिन गिरजा मत जाओ, छोड़ो ना एक दिन विनती नहीं करो। लेकिन इस तरह के जो शैतानी तिकड़मे हैं वह पवित्र आत्मा के रहने से पवित्र आत्मा हमें
वार्निंग करता है, बताता है कि ये गलत बात है, इससे तुम ऐसा नहीं करो। इसलिए उस शक्ति का, उस बल का हमारे मसीह जीवन में होना अत्यंत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे के पदों में बताता है पौलुस प्रेरित कि इस संसार में रह के मसीही जीवन में विचर करके हम किसी से शारीरिक लड़ाई नहीं लड़ते, किंतु यह हमारा आत्मिक लड़ाई है शैतान के साथ। शैतान जो हमें चाहता है, जब हम मसीह की कलीसिया में जुड़े रहते हैं, तो मसीह की कलीसिया से अलग करना, हमें पाप में गिराने का अतिक्रम करना, वो हमेशा चाहता है। सच में प्यारे भाई और बहनों, आज शैतान हारा हुआ है, उसका कोई ताकत नहीं है, लेकिन वह तिक्रमबाज है और कई एक तरह से किसी तिक्रम से हमें फंसाना चाहता है। इसलिए जब हम मसीह जीवन जीते हैं तो हमें शैतान के बारे में जानना जरूरी है। जिससे जब लड़ाई हम लड़ते हैं कहीं भी इस दुनिया में भी, तो दुश्मन की ताकत को आंकना बड़ा जरूरी होता है। यहाँ आप लोग सुनते होंगे कि चीन से खटपट है या किसी के साथ खटपट है, तो भारत तो जानता है कि चीन के पास कितने युद्ध पोत हैं, कितने हवाई जहाज हैं, कहाँ से वो अटैक कर सकता है, कैसे कर सकता है, इन बातों की जानकारी भारत रखता है। उसी तरह जब हमें शैतान से हमें लड़ना है तो हमें जानना होगा कि शैतान का स्वभाव कैसा है, शैतान कौन कौन तरीके से हथियार लाके हमें हराने की कोशिश करता है। तो मसीह में प्यारे भाई और बहनों, शैतान आज डायरेक्टली उस तरह सामने नहीं आता है, लेकिन छोटी छोटी बातों से हमें हराने की कोशिश करेगा। बाइबल के अनुसार अब जब हम बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि यहाँ शैतान क्या है। पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय का 14 से 15 पद में यहाँ वचन बताता है कि शैतान ऐसा रूप धर सकता है जो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के जैसा है। वह मने इतना मने धार्मिक भाव के साथ भी हमारे पास आ सकता है और गलत बातें बताकर और हमें कन्विंस करके वो परमेश्वर के वचनों से हमें दूर कर सकता है। और जब यूहन्ना 8 में यूहन्ना 8 के 44 में पढ़ते हैं, तो वहाँ पाते हैं कि यह शैतान हत्यारा है। तो हत्या कोई इस तरह से छुरा बैठे बंदूक से नहीं करता है, किंतु हमें भाई के प्रेम से अलग करने के लिए भाइयों से झगड़ा करवा के वचन क्या बताते हैं, जब भाइयों से हम झगड़ा करते हैं तो हम हत्यारे के सदृश होते हैं। और वहीं पर यह भी वचन बताती है कि शैतान बहुत बड़ा झूठ का पिता है। वह झूठ बोलवा के, हम आजकल मोबाइल के ज़माने में देखते हैं बहुत आसानी से लोग झूठ बोल देते हैं और बच्चों से भी झूठ बुलवाते हैं। बच्चों कोई आया कहे कि क्या पापा घर में है, कला देते हैं, नहीं पापा घर में नहीं है। बहुत आसानी से शैतान हमारे अंदर में झूठ बुलवाता है। तो जितने भी शैतानी ताकतें अभी हैं वो छुपा हुआ तरीके से रहता है। हमें समझना होगा कि कैसे ये दोष लगवाता है, कैसे ये शैतान जो है हमारे अंदर में एक दोष की भावना को भी जगाता है, जो कि आज हमारे सारे पाप अपराध मसीह के लहू से धुले हुए हैं, लेकिन वह हमें हमारे मन में कहता है, अरे तुम तो बड़ा पापी है, तुम जवानी में ऐसा पाप किया था, उस समय ऐसा किया था, उस समय ऐसा किया था, तुम्हारे लिए तो दंड की ये आज्ञा है। वह दंड की आज्ञा दे के हमें डराता है। लेकिन पवित्र आत्मा जब हमारे साथ रहता है तो वह बताता है कि नहीं, वह तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। यदि हम पाप भी करते हैं तो शैतान हमें बोलता है कि तुमको इसका दंड मिलेगा। पवित्र आत्मा बोलता है इस पाप के लिए तुम क्षमा मांगो, तो आज भी पिता परमेश्वर मसीह के लहू से तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करता है। और सबसे बड़ी बात है कि शैतान में यह ताकत है, वह पवित्र शास्त्र की बातों को जानता है, पवित्र शास्त्र की बातों को गलत तरीके से व्याख्या करके हमारे समक्ष रखता है। जैसे यीशु मसीह की परीक्षा में भी उसने पवित्र शास्त्र की बातों को गलत तरीके से रख के उसकी परीक्षा की थी, वह आज भी इसी तरह की बातें हमारे जीवन में रहता है और हमें हराने की कोशिश करता है। लेकिन मसीह में प्यारे भाई और बहनों, जब इन सब बातों को हम
जानते हैं तो हमें तुरंत यह एहसास हो जाएगा कि यह शैतान इस तरह का विक्रम चल रहा है और हम इसे आसानी से बच सकते हैं। तो याद रहे कि जब जो हमारे अंदर अंदर में है वो इस संसार से बड़ा है, ऐसा पहला यूहन्ना 4:4 में वचन हमें बताती है। और रोमी 8 का 31 में वचन बताती है कि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। फिर पहला यूहन्ना 3:8 में कहता है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को वह नष्ट करे। इसलिए जब हम इस संसार में मसीह जीवन में शैतान से या आत्मिक युद्ध करते हैं तो हमें ये सारे वचन जो हैं हमें दृढ़ता, ताकत और बलवंत करते हैं। इसीलिए साथ ही यहाँ पर हमें वचन कुछ आत्मिक हथियार की बातें करता है और हमें बताता है कि क्या क्या आत्मिक हथियार है जिससे हम शैतान को आसानी से परास्त कर सकते हैं। पहला चीज़ तो जब शैतान के बारे में हम जानते हैं वह हम पर अटैक करता है तो याकूब में कहता है कि उसका सामना करो तो वह डर के भाग जाएगा। क्योंकि सामना करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। हमारा मुख्य हथियार जो शैतान को हराने के लिए है वह परमेश्वर का वचन है, यह आत्मा की तलवार है। इसी के द्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्त ने शैतान को हराया। सत्य ऐसा चीज है जो हम जिससे वचन बताती है कि सत्य ही परमेश्वर है और वचन भी सत्य है। तो हमारे जीवन में सत्य की उपस्थिति, हमारे बातों से, हमारे चाल चलन से सत्य का होना जरूरी है। और जब हम मसीह लोग उद्धार को पाए हुए हैं तो उद्धृत लोगों को शैतान छू नहीं सकता है, इस बात की गारंटी है। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहता है, पवित्र आत्मा का एक फल विश्वास भी है। तो जब विश्वास हमारे पास होता है तो शैतान हमें किसी तरह का भ्रम में डालने की वह कोशिश करेगा भी तो हम उस भ्रम में नहीं आएंगे। इसलिए कि पवित्र आत्मा हमें धर्म के बारे में सही तरीके से बताता है, पाप के बारे में बताता है और पाप हो जाने से भी वह हमें पाप के दंड नहीं किंतु पाप से क्षमा की बातें बताता है, वह न्याय की बातें भी बताता है। इसलिए मसीह में प्यारे भाई और बहनों, जब शैतान हमारे जीवन में कभी भी छल और तिकड़म करने लगता है, जो कि छोटी छोटी बातें जैसे कमजोरी, शारीरिक कमजोरी से, आलस से, घमंड से, इन सारी बातों के द्वारा जब हमारे ऊपर अटैक करने का कोशिश करता है तो हम जब परमेश्वर की वचन को जानते हैं, परमेश्वर की वचन को रोज रोज मनन करते हैं और पवित्र आत्मा हमारे पास होता है तो हम इन सारे बातों से बचते हैं और शैतान का हर तीर हमारे ऊपर में बेअसर हो जाता है। इसलिए मसीह में प्यारे भाई बहनों, हमें वह सामर्थ होना चाहिए पवित्र आत्मा का, उसी के सामर्थ से हम सब कुछ इस संसार में कर पाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त ने जब इस संसार में जाने के पहले अपने चेलों को कहा था कि जब तक तुम सामर्थ नहीं पाओ तो यरूशलेम को मत छोड़ना, कि वह जानता है कि बिना सामर्थ के इस संसार में बड़ा दिक्कत हो जाएगा, वह शैतानी ताकतों के चक्कर में पड़ जाएंगे और फेल कर जाएंगे। तो यहाँ आज भी हमारे लिए, हम मसीहियों के लिए भी पौलुस प्रेरित के द्वारा हम सबों के लिए यह बातें बताई जा रही हैं कि हमें इन आत्मिक हथियारों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए ताकि शैतानी लड़ाइयों में हम फेल ना करें। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम सब कुछ जानते हैं लेकिन शैतान के तिकड़मों को नहीं जानते हैं और उसके कारण हम अपने घर में, अपने समाज में या पेरिस कलीसिया में बहुत तरह की गलत सलत बातें या घटनाएं हम देखते हैं। और विशेष करके हम कुछ
महीनों या साल की बातों को हम लोग भूल नहीं पाते हैं। वो सारी बातें जो हमारे पेरिस में हुई थी, उसमें वह शैतानी तिकड़म ही था। और शैतान के चाल चलन से ही हम जो हैं उस तरह के वाद विवाद और झगड़े की बातों को देखे थे, क्योंकि वह छोटी सी बातें जो दोष लगाने वाले बातें, शैतान वो भरमाता है, दोष लगाता है। प्रकाशित वाक्य में भी इन बातों की चर्चा है। ले और जब न्याय का समय आ गया तो वही शैतान जो भरमाने वाला है, पहले उसको बांध दिया जाएगा। इसलिए मसीह भाइयों और बहनों, हमें यह ढाढ़स और हिम्मत रहना चाहिए कि हमारा सहायक, हमारे पास वह शक्ति, वह बल है जो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने स्वर्ग जाके हमारे लिए इस संसार में भेजा था पवित्र आत्मा के रूप में, और उसी की सामर्थ से हम इस संसार में जयवंत मसीह जीवन जीने पाते हैं। धन्यवाद। आइए हम इस छोटी सी बातों के लिए, उपदेश के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे इस पवित्र वचनों के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तूने पिता परमेश्वर ने वचनों के द्वारा हमें आत्मिक हथियार दिए पिता, अपने वचन दिए पिता परमेश्वर, ताकि इस संसार में रह गए हुए हमें शैतान और संसार के सारे तिकड़ों से हम पिता परमेश्वर लड़ पाएँ, शैतान को हराने पाएँ, शैतान हम पर कब्जा करने ना पाएँ। और जब हम तेरी कलीसिया में तुझसे जुड़े हुए पिता परमेश्वर, हम तुझे में बने रहें। प्रभु परमेश्वर, प्रतिदिन अपने पवित्र आत्मा से हमारी मदद और सहायता कर, अपने वचन से हमारा मार्गदर्शन अगुवाई कर पिता परमेश्वर, कि रोज़ रोज़ के जीवन में हम तेरी पवित्र आज्ञा और इच्छा का पालन करने में सक्षम बने रहे, संतान हम पर कभी भी हावी होने ना पाएँ। यीशु के मीठे मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में तुम लोगों के हृदय और तुम लोगों के मन की रक्षा करेगी, आमीन। आइए आज की आराधना को अंत करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। कुणुक डंडी 234, कुणुक डंडी 234।
खड़ी होवे। आइए सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि तू अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राज्य सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत की लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम क्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और तेरे प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, और उनको शांति दे। इस महामारी के समय में हम सबों को संभाल। जो भी भेंट इकट्ठा हुआ है उन पर तेरी आशीष हो। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूर जगहों एवं दूर देशों में चले गए हैं। वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में है मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महात्म सदा तेरी है। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय।